नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु रॉय, जो कि बिहार की सबसे जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से आईवीएफ को लेकर लोगों के मन में जो कुछ मिसकंसेप्शंस है, गलत धारणा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये बातें कितनी सही है और कितनी गलत। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब आईवीएफ की बात आती है तो लोग काफ़ी घबराते हैं, क्योंकि एक सबसे पहली चीज़ जो लोगों का मानना होता है वो ये कि आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी उनकी बहुत वीक होती है। तो ये बात कितनी सही है? इसमें जो भी मेडिकल लिटरेचर है उसमें ऐसा नहीं पाया गया है कि आईवीएफ के बच्चे किसी भी तरह से नॉर्मली जो कंसीव किए हुए बच्चे होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। ये दूसरी बात है कि आईवीएफ के बच्चे उन लोगों में होते हैं जो कि कभी कभी एल्डरली हो सकती हैं, इसलिए कि जल्दी लोग आईवीएफ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आईवीएफ वाले ग्रुप के पेशेंट्स का बेसलाइन ही अगर देखेगा तो वो लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई हेल्थ इशू पहले से रहा हो, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम या शुगर का प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, और उनका एज भी अमूमन थोड़ा एवरेज से ज़्यादा होता है, 34-35 ईयर्स, जब तक कि वो लोग इसको स्वीकारे कि हाँ उनको आईवीएफ की ज़रूरत है। तो जो एज ग्रुप है वो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम है। हम लोग का जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए कि आईवीएफ का करते हुए मैंने वर्ल्ड में आए हुए 1978 में फर्स्ट बेबी हुई थी, और अब 22 लगभग 45 साल बीत गए हैं, और 45 साल में काफ़ी डेटा आया है और सब लोगों को इस बात का डर था, अंदेशा था कि पता नहीं ये बच्चे जो हैं बड़े होकर फिर क्या होगा। तो अब जो आईवीएफ से जो पहले जो बच्चे हुए हैं शुरू के स्टार्टिंग में जिसमें आईवीएफ आया था, अब उनके खुद के नेचुरली भी बच्चे हो गए हैं। तो काफ़ी तरह की जो इस टाइप की भ्रांतियाँ थी, मिथ्स थे, वे अब टूट रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है। और बेसिकली चूंकि एज ग्रुप अब 40 ईयर्स 42 ईयर्स की लेडी को ऐसे भी नॉर्मली भी अगर बच्चा होता है तो उसमें बच्चे में आईयूजीआर होने का या औरत को भी कॉम्प्लिकेशंस होने का डर थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट अगर कोई 25 साल की औरत है, उसको ट्यूब ब्लॉक है, अगर वो जाके आईवीएफ कराती है तो उसका बच्चा बिल्कुल उतना ही स्वस्थ रहेगा जितना कोई और 25 साल के औरत का बच्चा स्वस्थ रहता है। तो इस तरह का कुछ ऐसी बात नहीं है कि उन लोग का इम्यूनिटी वीक होता है, इस प्रोसेस के चलते वे लोग उतने ही स्वस्थ होते हैं। और इनफैक्ट मैंने ये लोग पैम्पर्ड चूंकि चाइल्ड्स होते हैं आईवीएफ बेबीज, इतना मुश्किल से बच्चे ये हुए रहते हैं कि इनका और ज़्यादा ध्यान रखते हैं लोग, और ज़्यादा पोषण इन लोग को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी। तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि इन बच्चों में इम्यूनिटी का कोई प्रॉब्लम होता है। जी डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मिसकंसेप्शन इससे जुड़ा हुआ है कि जब आईवीएफ के लिए कोई भी कपल अडॉप्ट करता है तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हैं, और ये लोगों के लिए एक दिक्कत की बात हो जाती है, क्योंकि कभी कभी दो बच्चे लोग एक साथ उनको पालना पोसना वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आईवीएफ में ट्विन्स का रेट ज़्यादा होता है, और इसका कारण बेसिकली ये है कि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ट्रांसफर्ड, कितने एम्ब्रियो डाले गए हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली अब वर्ल्ड वाइड ऐसा प्रचलन अब हो गया है कि 2 एम्ब्रियोज को ही डालने का, लेकिन बहुत जगह 3 एम्ब्रियोज भी डाले जाते हैं, बहुत जगह 4 एम्ब्रियोज भी डाले जाते हैं, और काफ़ी जगह अब जैसे यूरोप वगैरह में सिंगल एम्ब्रियो की ओर लोग जा रहे हैं, यही ट्विन प्रेगनेंसी नहीं हो इसके लिए सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो वो इस पे भी डिपेंड करता है आर्थिक स्थिति पे भी। विदेश में जहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी है वहाँ लोग बार बार आईवीएफ कराना पसंद ज़्यादा करते हैं रेदर देन हैविंग अ ट्विन प्रेगनेंसी, जिसका कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर ट्विन प्रेगनेंसी हम लोग जानते हैं कि वो टाइम के पहले डिलीवरी होने का डर रहता है, प्रीमेच्योर होने का डर रहता है। तो कोई बच्चा अगर बहुत प्रीमेच्योर हो जाए उसका देखभाल करना बाहर में बहुत ज़्यादा खर्चीला है रेदर देन दूसरी बार या तीसरी बार आईवीएफ करा लेने से। तो हम लोग के देश में वैसा नहीं है। हम लोग के देश में अधिकतर जो पेशेंट्स आते हैं वे आर्थिक रूप से काफ़ी गरीब रहते हैं, काफ़ी पेशेंट्स। तो उन लोग चाहते हैं कि फर्स्ट साइकिल में ही मेरा बच्चा हो जाए। तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि 4 साइकिल 5 साइकिल उन लोग का आईवीएफ हम लोग करें और सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें। इसलिए कि अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ज़्यादा डाले जाते हैं वैसे वैसे प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ता है। बट साथ साथ में ये भी बात सही है कि ट्विन का भी चांसेस बढ़ता है। नॉर्मली आईवीएफ जो प्रेगनेंसी रेट 30 to 40% होता है, उसमें से ऑलमोस्ट अगर हम लोग 2 एम्ब्रियो सबको डालें तो लगभग 25% को, जिन लोगों को भी बच्चा हो उसमें 25% लोगों को ट्विन होने का डर रहता है, जबकि नॉर्मली एक नॉर्मल पॉपुलेशन में 1 से 2% लोग को ही ट्विन होता है। तो हम लोग को इस पे डिसाइड करना होगा कि हम लोग प्रेगनेंसी, बहुत तो पेशेंट ऐसे चाहते हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर रहते हैं कि एक ही बार में 2 बच्चा हो जाए तो एक ही खर्चा में उन लोग का पूरा फैमिली कंप्लीट हो जाए, और आइडियली बने 1 लड़का और 1 लड़की हो जाए। लेकिन वो सब हम लोग के हाथ में नहीं रहता है। 2 एम्ब्रियो डालने पे भी, जो कि अब वर्ल्ड वाइड एक नॉर्मल प्रैक्टिस माना जाता है, उसमें भी 50-60% लोग को एक भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। 30-40% लोगों को
सिंगल प्रेगनेंसी होती है और 10% लोगों को ट्विन प्रेगनेंसी होती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ एम्ब्रियोज अगर 3 डालेंगे तो प्रेगनेंसी रेट 50-60% हो जाएगा, बट ट्विन का रेट 40-50% हो जाएगा, ट्रिपलेट्स का चांसेस भी रहेगा 10% होने का। तो हम लोग को देखना रहता है एम्ब्रियो का क्वालिटी कैसा है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम कैसा है, और तब डिसाइड करते हैं ट्विन हम लोग 2 एम्ब्रियो डालें कि नहीं डालें। और अगर पेशेंट पहले से वो एकदम बिल्कुल श्योर रहता है कि नहीं हमको ट्विन नहीं चाहिए बिल्कुल, तो हमेशा एक ही एम्ब्रियो डाला जाता है। और अगर और बचे हुए एम्ब्रियो रहते हैं तो इन एम्ब्रियो को फ्रीज किया जा सकता है, और अगर ये प्रेगनेंसी सिंगल एम्ब्रियो से नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट साइकिल में हम लोग फिर एक एम्ब्रियो निकाल के दे सकते हैं। तो फ्रोजन एम्ब्रियो करके हम लोग सिंगल एक ही बार के ओवम पिकअप से 3-4 साइकिल भी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, बट कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए कि एम्ब्रियो को फ्रीज करने के लिए अलग मीडिया चाहिए होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट चार्जेस बढ़ जाते हैं, एम्ब्रियो को जब हम लोग वापस निकालते हैं थॉ करते हैं उसका भी कॉस्ट बढ़ जाता है, थॉइंग कॉस्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी बढ़ जाता है। तो हम लोग को ये सब देखते हुए चलना पड़ता है। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो आईवीएफ को लेकर लोगों के मन में डाउट्स थे उन्हें क्लियर किया, साथ ही साथ ये भी चीज़ ठीक तरीके से समझा दी कि ट्विन प्रेगनेंसी को लेकर लोगों की जो सोच है वो गलत नहीं है, लेकिन वो भी सिनारियो टू सिनारियो डिपेंड करता है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।